हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी तक संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में पिता आप हमें इस मीटिंग में जोड़ा पिता, आपने आपकी दया है इसकी, आपका अनुग्रह है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम मांगते हैं आपकी आत्मा को कि पिता हमारे साथ पूरे टाइम बने रहे पिता। कोई भी अरेंजमेंट्स जो भी हो रही है पिता, कोई भी रुकने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। पिता जितने भी नेटवर्क है पिता, वो सब सही से चल पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। पिता आपका वचन बांटने में पिता, आपका वचन स्प्रेड होने में पिता, कहीं भी रुकावट ना होने पाए पिता, आपके वचन पहुंचने में रुकावट ना होने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। पिता आपके नाम को याद करते हैं पिता। एक और बार आज की शाम में पिता आपकी कुर्बानी को याद करते हैं पिता। आपकी उस कुर्बानी को याद करके पिता, आपके आपके इस मीटिंग में यीशु मसीह हम प्रार्थना के साथ बैठने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। एक और बार आप हम पे पिता आपका आत्मा बरसाएंगे, ऐसी आपका ऐसा आपका वायदा है पिता, वो वायदा पूरे होते हुए हम देखने पाए पिता। ये जो मीटिंग पिता हो रही है पिता, आपकी ओर से है पिता, आपकी मर्जी, आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता। पिता इसमें आपकी उपस्थिति होने पाए और हर एक जना पिता, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं पिता, हर एक जना आशीषित होने पाए पिता, हर एक पे आपका आत्मा उतरने पाए इन दिनों में पिता। इस दुनिया से यीशु मसीह लड़ने के लिए पिता, हमारे एकमात्र सहारा पिता आप है, आपका आत्मा है पिता। अपनी आत्मा को हम पे बरसा दीजिए पिता, जैसा आपके वचन में लिखा है पिता, आप अंतिम दिनों में हर एक पे आपका आत्मा बरसाएंगे पिता, हर एक पे आपका आत्मा उंडेलेंगे पिता। पिता हम मांगते हैं आपका आत्मा यहाँ पे उतरने पाए पिता, इस मीटिंग में हर एक जने पे उतरने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। मांगते हैं कि पिता जो भी गेस्ट स्पीकर है पिता, उनको आप आशीषित करना पिता। जो भी वो प्रीच करेंगे पिता, आपकी आपकी हुजूरी में आपकी मर्जी के साथ होने पाए, वो डिलीवर होने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। पिता हर एक बात में पिता, हर एक छोटी से छोटी चीज में आपका आपकी उपस्थिति, आपका साथ मांगते हैं पिता। आपका आत्मा पूरे टाइम हमारे साथ बने रहने पाए, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमेन। So how many of you are excited? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा ऑनेस्टली मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को मौका मिला प्रभु की संगति में आने का। ओके, जिन्हों भी आप थम्स अप दिखा रहे यो मैं तो काफ़ी डरा हुआ भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। सच बताऊँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि विंसन भैया यहाँ पे है, वो मेरा नाम दे देंगे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे को इस मीटिंग में लेकर आया। अपने स्माइली फेस दिखा सकते हैं हंसते हुए, ई टीथ ई, सब बोले जीसस जीसस ई। आई थिंक मैं थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हूँ। ये मजाक इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग बोर ना होए, पर आत्मा में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं आत्मा यहाँ पे उतरेगा इस मीटिंग में, आप लोगों के साथ हर एक जने पे आत्मा उतरना चाहिए। इन दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आत्मा ही है, क्योंकि मैंने उदयपुर चर्च में, मैं अपना गवाही बताता हूँ, मैंने उदयपुर चर्च में 3 साल पहले आत्मा पाया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था, और वहाँ पे मैंने अन्य भाषा का वरदान पाया था। उसके बाद से मेरा छूट गया था, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस हो गया था मेरे लिए। उसके बाद से मैं यही सोचता था कि हाँ मैंने पा लिया, मैं ना कुछ भी गलत करूँ लेकिन माफ़ी मांगूंगा तो सही हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे चर्च में लास्ट 2 हफ्ते पहले हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर हुआ था, सिर्फ यूथ के लिए। तो उसमें एक रिवाइवल हुआ, एक ब्रेक थ्रू हुआ नया, और उसमें एक और बार आत्मा पाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। तो ये यूथ मीटिंग में आग्रह करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के लिए ब्रेक थ्रू का कारण हो, एक नए रिवाइवल का कारण हो। आत्मा के साथ बैठे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। अगर जिन्होंने नहीं पाया है वो प्रार्थना करे कि आज इस मीटिंग में आशीषित होके जाए और आत्मा पाएंगे। और जिन्होंने पा लिया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो लोग एक रिन्यू स्पिरिट के लिए करें, प्रार्थना करें। ये वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता, सीरियसली वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बार बार हर रोज आत्मा में भरने का एक चीज है। जैसा पॉल खुद कहता है कि वो प्रतिदिन इन जो बाइबल में जो चीजें लिखी है कि वो प्रतिदिन भोज करते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, वो प्रतिदिन होता था उनका। तो हम भी आशा के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे कि ये वन टाइम एक्सपीरियंस ना हो, पर हर दिन प्रभु की संगति में ऐसे बने रहे। हमारा FIM उदयपुर की तरफ से वर्शिप टीम रेडी है। हम उनके साथ आराधना करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो ऑन कर दें और आत्मा में भर के आराधना करें। सब आराधना करेंगे, कोई चुप नहीं रहेगा, सब अपने आत्मा से भर के आराधना करें। और प्लीज वीडियो ऑन कर दे अगर हो सके, इफ पॉसिबल। ओवर टू यू वर्शिप टीम।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? मैंने सुना सूजी एंड जोशुआ सब आप लोग खुश हैं, तो मैं भी यही रिपीट करती हूँ, खुश हैं? ओके। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमको एक ब्लेस्ड एक दिन, सुंदर दिन दिया है, तो आज हम इसमें आनंदित हैं। आमेन। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे बोलें। आप विश्वास योग्यता के साथ में मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। ओके ओके। यीशु तू पवित्र है। बोलो मेरे पीछे, यीशु तू पवित्र है। बोलिए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू सर्वदा पवित्र है। यीशु तेरे जैसा तू मुझको बना। बोलिए, यीशु तेरे जैसा तू मुझको बना। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। आमीन। ताली बजा सकते हैं हम? यीशु तू पवित्र सर्वदा। यीशु तेरे जैसा तू मुझको बना। यीशु तू पवित्र सर्वदा। यीशु तेरे जैसा तू मुझको बना। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। प्रार्थना ये है मेरी यीशु के नाम से। प्रार्थना ये है मेरी कि तेरे जैसा बन जाऊं। प्रार्थना ये है मेरी यीशु के नाम से। प्रार्थना ये है मेरी कि तेरे जैसा बन जाऊं। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। क्या हम ताली बजा सकते हैं? यहोवा तू मेरी ज्योति, तू मेरा उद्धार। मुझको तू परख और कर मुझको जांच। यहोवा तू मेरी ज्योति, तू मेरा उद्धार। मुझको तू परख और कर मुझको जांच। मुझे शुद्ध कर तेरे जैसा बना। ये है प्रार्थना मेरी। मुझे शुद्ध कर तेरे जैसा बना। ये है प्रार्थना मेरी। प्रार्थना ये है मेरी यीशु के नाम से। प्रार्थना ये है मेरी कि तेरे जैसा बन जाऊं। प्रार्थना ये है मेरी यीशु के नाम से। प्रार्थना ये है मेरी कि तेरे जैसा बन जाऊं। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। ये है प्रार्थना मेरी, प्रार्थना ये है प्रार्थना मेरी। संकट में जीवन बेहाल। पापों में डूबा था मैं। संकट में जीवन बेहाल। पापों में डूबा था मैं, लेकिन तू
शुद्ध है किया, लेकिन तूने मुझसे प्यार है किया, अपने कीमती लहू से शुद्ध है किया। करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी, करूं आराधना, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी। ओ यशुआ, तेरी आराधना दीजिए। आप अपने घरों में बैठे बैठे यीशु की आराधना कीजिए। ओ हालेलुया यशुआ, ओ यशुआ तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, ओ यशुआ। We worship you, Lord. Oh, in the midst of a storm, we worship you. Oh, Yeshua, Yeshua. अगर आप मुसीबत में हैं, आप अपनी कठिनाइयों में हैं, आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है, उसका आंसर यीशु है, उसका आंसर यीशु है। Jesus is your strength. He is the power. संकटमय जीवन में वो है आपकी ताकत, वो है आपका आंसर। संकटमय जीवन, जीवन बेहाल, पापों में डूबा डूबा था मैं। संकटमय जीवन, जीवन बेहाल, पापों में डूबा डूबा था मैं, लेकिन तूने मुझसे प्यार है किया, अपने कीमती लहू से शुद्ध है किया, लेकिन तूने मुझसे प्यार है किया, अपने कीमती लहू से शुद्ध है किया। क्या आप ये बोल सकते हैं कि उसने मुझसे प्रेम किया? अपना कीमती लहू आपके लिए उसने बहाया कि आप छुटकारा पा सके, आप शांति पा सके। लेकिन तूने मुझसे प्यार है किया, अपने कीमती लहू से शुद्ध है किया, लेकिन तूने मुझसे प्यार है किया, अपने कीमती लहू से शुद्ध है किया। करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी, करूं आराधना, तेरी आराधना, करूं आराधना, तेरी, करूं आराधना। ओ यीशु, यीशु, यीशु तेरी यीशु आराधना। हालेलुया।
महान, कोई नहीं तेरे समान। स्वर्ग में विराजमान, दूत गाते तेरे गुणगान। यीशु तू कितना महान, कोई नहीं तेरे समान। स्वर्ग में विराजमान, दूत गाते तेरे गुणगान। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। तेरी हुजूरी चाहूं मैं, तेरा सामन अब जानूं मैं। ऊंचा उठाऊं तेरा नाम, करता रहूं आराधना। तेरी हुजूरी चाहूं मैं, तेरा सामन अब जानूं मैं। ऊंचा उठाऊं तेरा नाम, करता रहूं आराधना। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 राजा तू है स्वर्ग और पृथ्वी का, शांत रहकर जान तू ही है खुदा, शांत रहकर जान तू ही है खुदा। जब सागर उफान मारे गर्जन हो, आंधी के परे ले चलता तू, राजा तू है स्वर्ग और पृथ्वी का, शांत रहकर जान तू ही है खुदा।
आप सागर रूप हमारे गर्जन हो, आंधी के परे में चलता तू, सागर तू है स्वर्ग और पृथ्वी का, शांत रहकर जान तू ही है खुदा, शांत रहकर जान तू ही है खुदा। आज आपका भरोसा कहाँ है? क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर उस बी स्टिल, शांत रहकर जानू, उस अवस्था में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? आपकी टेंशन्स, आपका एग्जाम हो सकता है, आपका टेंशन्स, आपका दुख, आपका फैमिली हो सकता है, आपका डिप्रेशन, लोग आपको समझते नहीं होंगे। उन सारे परिस्थिति में आज खुदा आपको बोलता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहकर तू जान और मैं वो खुदा हूं, मैं वो परमेश्वर हूं। आप अकेले रोते होंगे, आप या दूसरों के सामने आप रो नहीं सकते होंगे, लोग क्या कहेंगे सोचते होंगे, आपको आंसू नहीं आते होंगे। आज खुदा बोलता है, be still my child, be still and know that I am God, I am your God। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ। क्या आप बोल सकते हैं? ओ शांत रहकर जान तू ही है खुदा, शांत रहकर जान तू ही है खुदा, शांत रहकर जान तू ही है खुदा, शांत रहकर जान तू ही है खुदा। Thank you, Jesus। शांत रहकर जानू तू ही है खुदा, शांत रहकर जानू तू ही है खुदा। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर, कि हम तेरे सामने परमेश्वर अलग अलग जगहों में बैठकर परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों में पड़े रहकर परमेश्वर, लेकिन हम परमेश्वर एक खुदा को, एक सच्चे खुदा के सामने परमेश्वर हमारी आराधना को दे सके परमेश्वर। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते कि तू आज हमारी आराधना पर विराजमान है परमेश्वर, हमारे स्तुतियों पर तू आज विराजमान हुआ, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते खुदा। हमारे दिलों को तूने शांत किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जब हम आगे वचन को सुनेंगे परमेश्वर, हमारे शांत दिलों को परमेश्वर, हमारे शांत हृदय को परमेश्वर तू लॉर्ड उसके अंदर तू कुछ चालू कर परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जो वचन हम सुनेंगे परमेश्वर, उससे परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ एक नया शुरू होने पाए परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। और आज परमेश्वर जिनको तू वचन लेकर लॉर्ड वचन जिसके साथ भेज रहा है खुदा, उनके लिए हम प्रार्थना करते खुदा, तेरा आत्मा उनके साथ रहने पाए परमेश्वर। कोई भी शैतान की कोई भी चाल परमेश्वर आज हावी नहीं होगी परमेश्वर। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। एक और बार इस सुंदर सौभाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, कि हम इतने दूर दूर बैठकर परमेश्वर एक ही खुदा की हम आराधना कर पाए परमेश्वर। एक ही सिंहासन के सामने हम हमारी आराधना को उंडेल पाए परमेश्वर। इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। एक और बार परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, worship. Thank you so much. We had a blessed worship, no? Yes, Lord. उसका धन्यवाद करें, उसने हमें इतना अच्छी आराधना दिया, आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ बैठे। आप लोगों का कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो आप हमसे शेयर करें। फील फ्री टू शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट. It will be confidential, so you can share your prayer request to us. You can share to me, or you can just chat to everyone. So now is the time to introduce our guest speaker. हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर आ चुके हैं, पास्टर बिनू थॉमस। उनका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड पास्टर।
उनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है कि वो 23 साल की उम्र में उन्होंने उद्धार को पाया और वो 10 साल तक आईटी बैंगलोर में काम किया उन्होंने। आईटी बैंगलोर में काम किया और अभी वो ओडिशा में सेटल्ड है। 2015 से लेकर अभी तक वो ओडिशा में है, अभी भी ओडिशा से है और वहाँ पे फुल टाइम मिनिस्ट्री के रूप में, फुल टाइम मिनिस्ट्री में उनको सेवकाई दे रहे हैं। प्रभु के काम में वो लगे हुए हाथ बटा रहे हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। और वो UESI के साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री के साथ है और उनकी वाइफ दीना आंटी भी उनके साथ है, उनके साथ उनका योगदान करती है, उनके साथ हाथ बटाती है। सो वी वेलकम यू पास्टर, ओवर टू यू। शुक्रिया जोशुआ, बहुत शुक्रिया। जोशुआ, मेरी आवाज और मेरी वीडियो आपको सुनाई दे रही है? यस पास्टर, यस पास्टर। जी जी, शुक्रिया। मुझे थोड़ा समय दीजिए। ओके। उदयपुर से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है, पुराना ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरा पहला मिशन ट्रिप राजस्थान उदयपुर को था। 2005 में 2006-7 में मैं उदयपुर आया था और मैंने पहली बार जब किसी के साथ शेयर किया, वो एक राजस्थान उदयपुर का बाशिंदा था जो बैंगलोर में काम करता था और विशाल भटनागर उसका नाम है। और पहली प्रभु को, जैसे जोशुआ ने कहा, मैं प्रभु को बहुत लेट में प्रभु को मैंने ग्रहण किया। तो बैंगलोर में रहते समय मैंने उदयपुर मेरे को जाने का सुयोग मिला और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने साल बाद मुझे ऐसी एक सभा में फिर से लेके आए। ये प्रभु की महिमा के लिए मैं प्रभु के कार्य बहुत अचंभे हैं और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की जय और प्रभु की महिमा हो। बहुत सुंदर जोश के साथ आपने शुरुआत दी है गेम्स के माध्यम से और आराधना के माध्यम से। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में प्रभु ने मुझे लाया है और विशेषकर आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि आप सबको मेरे सामने और मेरे को आपके सामने रखा है। ये मेरी पत्नी है जो आप देख रहे हैं, दीना फिजियोथेरेपिस्ट है। फिलहाल वो मिनिस्ट्री के लिए कहीं और बाहर गई है और इसलिए मेरे साथ अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आप सबको मेरे परिवार की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब मिलकर शुरुआत में प्रार्थना से आरंभ करते हैं। क्या हम सब मिलकर प्रार्थना करें? और एक चीज मैंने कहीं सीखी थी कि मैं कुछ लोगों को वीडियो में देख पा रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, पर जहां कहीं भी हैं आपके अपने दो हाथ आप ऐसा कीजिए और जहां कहीं भी आपके सामने है उसको एक स्टिल पोजीशन में रखिए। चाहे कहीं भी हो आप उसको ऐसे रखिए, मेज पे हो, कुर्सी पे हो, कहीं भी हो। दिस इज a way of saying that you are surrendering this time to the Lord। एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से हम ईश्वर को कह रहे हैं कि प्रभु तू हमारे सामने आ और हमें जो भी बताना है आज वाक्य के माध्यम से, वचन के माध्यम से बता। तो आप अपने हाथों को नीचे रखिए और आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस समय हम आपकी वचन के माध्यम से आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु, आपके वचन में बहुत शक्ति है। प्रभु, आपके वचन हमने सुना है बहुत बड़े कार्य करता है प्रभु। और आज प्रभु आप हम सभी को प्रभु एक सुनने वाला हृदय दे प्रभु, एक ओबीडियंट हृदय दे प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई। आप पहला सवाल जो कुछ लोगों ने पूछा कि आप लोग अपने हाथ में बाइबल और पेन रखे हैं, कुछ लोगों के हाथ में बाइबल और पेन दिखा था और उसलिए बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज
शुरू में हम वचन की अहमियत को पहले जानेंगे। वचन हम क्यों पढ़ते हैं और किस लिए वचन का अध्ययन करना, वचन का स्टडी करना बहुत आवश्यक है। मैं अपना शेयर करूंगा स्क्रीन। यस, आई शुड बी एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके, जोशो आप स्क्रीन देख रहे हैं? ओके, शुरू में आइए वचन की अहमियत को पहले जाने। आप लोग को ये सब स्क्रीन दिख रहा है? इस तस्वीर को आप देख रहे हैं? जोशुआ, मैं कुछ सवाल पूछूं तो एटलीस्ट आप रिप्लाई कीजिए, ताकि बिकॉज आई एम सीइंग कपल ऑफ स्क्रीन्स हियर। तो श्योर। यस, थैंक यू। ठीक है। क्या इन्हें आप पहचानते हैं? सामने जो तस्वीर है, क्या इन्हें आप पहचानते हैं? अब पूरी तस्वीर को देखिए, अब कुछ पहचान में आ रहा है? कोई उत्तर देंगे? माय फादर। जोशुआ, आप गेस कर रहे हैं या किस तरह से बता रहे हैं? आई एम गेसिंग। स्टिल गेसिंग? एनी फीचर्स यू आर सीइंग? एनी फीचर्स? दिस इज फॉर दोज जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग you can make out that he is my father the way I am close to him, the way and ये मेरे पिता हैं। I am confirming it, this is my father, PC Joseph। और क्योंकि मैंने आपको ये कहा है, मेरी वचन पर आप विश्वास करेंगे। अगर वचन पे विश्वास नहीं करते, जो आपको दिख रहा है, आप उस पे विश्वास करेंगे। और आगे जाके मैं अपने पिता के बारे में ऐसे कुछ चीजें कहूंगा जो उसका बेटा ही कह सकता है। और जब मैं ये कहूंगा, आपको पूर्ण तरह से विश्वास हो जाएगा कि मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता हैं। उसी तरह यीशु अपने वचन में क्या कहते हैं, अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं, अपने बारे में क्या कहते हैं, उसको हम सुनेंगे और विश्वास करेंगे। कुछ पदों को मैंने साथ में लग के ये बनाया है यीशु के वचन के बारे में। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पोस। एक्चुअली ये यूहन्ना के 14:9 में फिलिप्पोस जो उनके चेले हैं उनको कहते हैं, लेकिन यहां आप अपना नाम भी डाल सकते हैं और कह सकते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पोस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह पिता की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने उन पदों का यहाँ पे डिटेल में लिखा है। यूहन्ना 14 का ना, इब्रानी 1:3, यूहन्ना 20:30-31 और रोमियो 10:17। इन सभी से आप यहाँ ये पाते हैं कि हम जब वचन को सुनते हैं हमें विश्वास आता है। हम जब मसीह के वचन को सुनते हैं हमें विश्वास आता है, और हम जितना सुनेंगे हमें विश्वास आएगा। और इसीलिए आज हम जो वचन सुनने वाले हैं उसको हम लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय 1 से 20 पद के वर्स बाय वर्स अध्ययन करेंगे और इसमें हम कुछ विषय पर विचार करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप सब ध्यान लगाकर प्रभु की वचन को सुने और समझें। जो लोग बाइबल रखे हैं, अपना बाइबल आप खोल सकते हैं। हम विशेषकर लूक सुसमाचार के पहले अध्याय 1 से 20 या 25 तक देखेंगे। समय की लिमिट के वजह से हम शायद पूरा ना पढ़ें, लेकिन प्रिय मित्र, वैद लूका अपने सुसमाचार को ऐतिहासिक रीति से अन्य सदस्य समाचार जैसे मत्ती, मरकुस और जॉन से पहले आरंभ करते हैं।
कहा जाता है कि लूका ने इस सुसमाचार को 60 एडी में रोमियो के कारागार में लिखा था। लूका ही केवल एकमात्र अन्य जाति के लेखक थे, मतलब जेंटाइल थे। वे अविवाहित थे, ही वॉज अ बैचलर, और वो 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। और ये चिट्ठी उन्होंने थियोफिलस को लिखी थी, जो रोम के केसर या फिर सीजर के घराने में अति उच्च पदवी पर थे, और उन्होंने थियोफिलस ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो यह है कॉन्टेक्स्ट जिसमें लूका इस लेटर को, इस सुसमाचार को थियोफिलस को लिखते हैं। 400 साल से भी अधिक समय से स्वर्ग शांत था, यानी पुराने नियम से, मतलब मलाकी जो लास्ट पुस्तक है पुराने नियम का, तब तक और अब तक परमेश्वर का वचन 400 साल से पृथ्वी पर किसी ने नहीं सुना था। मलाकी के लिखने तक और यूहन्ना बपतिस्मा तक, जब तक गैब्रियल यूहन्ना बपतिस्मा तक नहीं आए थे, तब तक किसी ने प्रभु का वाक्य वचन नहीं सुना था। और ऊपर से भी किसी दूतों ने या फिर ईश्वर ने कोई ऐसा संदेश नीचे नहीं भेजा था। तो वचन 400 से पृथ्वी पर किसी ने नहीं सुना था। और जिब्राइल स्वर्गदूत ने प्रार्थना की सुनहरी वेदी के पास यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म की घोषणा करने के द्वारा उस शांति को तोड़ा। लूका हमें इसकी पृष्ठभूमि करते हैं और साथ ही साथ ये यीशु के जन्म को बताते हैं। हम लोग क्रिसमस महीने में हैं और हम लोग मरियम और यीशु के पद पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ 1 से 20 पद तक जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए ये बहुत अच्छा सीजन है और आगे जाके भी आप इस वाक्य को पढ़ें और वर्स बाय वर्स हम लोग अभी अध्ययन करेंगे इसका। और प्रभु कुछ कुछ बीच में मैं सवाल पूछूंगा और आपको चिंता करने का समय दूंगा ताकि आप चिंता करें और हो सके तो उत्तर भी दें तो अच्छा रहेगा। एक लूका के अध्याय उसके 1 से 4 पद में इस प्रकार से ये लिखा है। मैं किसी से अनुरोध कर सकता हूं कि कोई पढ़ेगा? जो स्क्रीन में लिखा है आप पढ़ सकते हैं या फिर इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। नाउ इस भाग में 2 महत्वपूर्ण, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला है ये जस्मदीद गवाह, आई विटनेस, जिसका मतलब है जो स्वयं से है या फिर अपने लिए देखना या फिर व्यक्तिगत निरीक्षण करना, जस्मदीद गवाह। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो वैद लूका प्रयोग करते हैं वो है सेवक। प्राचीन ग्रीक या फिर यूनानी भाषा में जिसका अर्थ है दिशा दिखाने वाला, सेवक का मतलब है दिशा दिखाने वाला या नियंत्रण करने वाला। जैसे एक नाविक नैया को सही दिशा में ले जाने के लिए नाव खेता है, उसी तरह सेवक का मतलब बताया गया है जिसका अर्थ है दिशा दिखाने वाला। 2 चीजें जो महत्वपूर्ण शब्द है, जस्मदीद गवाह और सेवक। हम वैद लूका एक वैद और विद्वान होने के नाते बता रहे हैं कि उसने जिन लोगों को अपने आंखों से देखा और सुना था, उन गवाहों के द्वारा लिखे गए सभी लेखों का निरीक्षण उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से किया है।
इस अध्याय के पहले 4 पद एक आश्चर्यजनक आरंभ देते हैं। लूका अपने इस समाचार को लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में निश्चित देने के लिए लिखा है। जैसे आप पढ़ पा रहे हैं 3 पद में जैसे लिखा है और 4 पद में जैसे लिखा है, जो सब कि तू ये जान ले कि वे बातें जो तू सुन रहा है वो कैसे अटल हैं, वो कैसे अटल हैं। तो हम लूका के अध्याय 1 से 4 पढ़ने के बाद बाइबल की सटीकता या फिर बाइबल की क्लैरिटी और बाइबल की एक्यूरेसी के संदर्भ में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने बाइबल में देखें 1 से 4 आपको जब पढ़ते हैं, आप इससे बाइबल की सटीकता के संदर्भ में क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम लिखी वचन के बारे में निश्चित हो सकते हैं कि वो वचन कही गई है, वो सच है और भरोसेमंद है। इट इज ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। हम 1 से 4 से ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं। आपके पास कितना अधिक विश्वास या भरोसा है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? मुझे उस व्यक्ति के लिए दुख होता है जिसे इन बातों के विषय में निश्चितता नहीं है, जो विश्वास में लड़खड़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने उद्धार के बारे में भरोसा नहीं है। आई एम नॉट अश्योर्ड ऑफ माई सैल्वेशन। मैं भी शुरुआत के दिनों में यही कहता था। आप में से आज भी बहुत लोग शायद होंगे जिनको अपने उद्धार के बारे में भरोसा नहीं है। मुझे अनुमान होता है कि मुझ में अधिक विश्वास नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, मुझ में अधिक विश्वास नहीं है। प्रिय मित्र, अधिक विश्वास ना होना हो सकता है कि ये आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या हो सकती है कि आप अधिक नहीं जानते हैं। फिर से कहता हूं कि मेरे मित्रों, अधिक विश्वास ना होना हो सकता है कि आपकी समस्या नहीं है, लेकिन आपकी समस्या हो सकती है कि आप अधिक नहीं जानते हैं। रोमियो के पत्र 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमन्स 10:17, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। यदि आप वास्तव में परमेश्वर का वचन जानते हैं तो आप अवश्य विश्वास करते हैं। जो लोग बाइबल से अनभिज्ञ हैं या फिर इग्नोरेंट हैं, उनके साथ यही समस्या है। समस्या बाइबल के साथ और यीशु मसीह के साथ नहीं है, परंतु समस्या हमारे साथ है। अब हम अगले विषय को देखेंगे कि बाइबल स्वर्गदूत जकरिया पर प्रकट होता है और यूहन्ना के जन्म की घोषणा करता है। हम लूका के समाचार 1 अध्याय के 5 पद पर पढ़ते हैं। जोशुआ पढ़ोगे? यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। दोस्तों, वेद लूक के ऐतिहासिक तरीके से नए नियम का आरंभ करते हैं। जैसे मैंने कहा, 400 साल तक शांत रहने के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़कर परमेश्वर अपनी बात को बता रहा है। लूका यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म की तरफ पीछे लौटते हैं, जहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत यूहन्ना के पिता पर प्रकट हुआ जब वो मंदिर में सेवा दे रहा था। यूहन्ना के पिता जकरिया और माता एलिशिबा थी। इसका मतलब जानते होंगे। जकरिया का अर्थ है परमेश्वर स्मरण करता है और एलिशिबा का अर्थ है उसकी शपथ।
और उन दोनों के नाम का अर्थ एक साथ इस प्रकार से है, परमेश्वर अपने शपथ को स्मरण रखता है। परमेश्वर अपनी शपथ को स्मरण रखता है। परमेश्वर ने शपथ कब खाई थी? भजन संगीता 79 के 34 से 37 में हम देखेंगे, साम 89 34 to 37, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैंने अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। ऐसा लिखा है भजन संगीता 89 के 34 से 37 में। 36 पद में लिखा है, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सन्मुख ठहरी रहेगी। वो चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्ष्य की नाई सदा बना रहेगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई कि उसके वंशज का एक जन अनंत काल तक राज्य करेगा और मसीह उस वंशज का था। परमेश्वर अपने शपथ को स्मरण रखता है और परमेश्वर 400 साल की चुप्पी के बाद मानव इतिहास के प्रवेश करने के लिए चुप्पी को तोड़ते हैं और वे तैयार होते हैं। तो यहां एक सवाल आपके लिए है, क्या परमेश्वर ने आपको कोई शपथ दी है? क्या आज आप परमेश्वर के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं? एक और साल खत्म होने को आया है। क्या अभी भी आपके उस सवाल का, उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है या नहीं दिया है? आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं? तो इंतजार कीजिए, चाहे वो हफ्ते हो, महीने हो, साल हो, साल लग जाए, पर परमेश्वर अपनी शपथ को पूरा जरूर करता है। जैसे गीत संगीता 25 के 3 में लिखा है, कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। Those who wait upon you, they shall not be ashamed. Psalm 25:3। 400 साल की चुप्पी के बाद ईश्वर ने अपनी शपथ को पूरी की। आपके जीवन में भी प्रभु काम करेगा। जो जिसके लिए आप उसका इंतजार कर रहे हो, उस प्रार्थना का इंतजार कर रहे हो, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। तो प्रिय मित्र, इस बात पर ध्यान देकर पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि जकरिया और एलिशिबा दोनों ही धर्मी थे, जिसका मतलब है दोनों सही थे। वो कैसे सही थे? उन्होंने जान लिया था कि वो पापी हैं और ये आवश्यक बलिदान लेकर आए। हम लोग लूका के 1 अध्याय में ये पढ़ते हैं, लूका के 1 के 6 अध्याय पद में ये ऐसा लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहां पर एक बूढ़े दंपति हैं जिनके पास कोई भी संतान नहीं है। बच्चे ना होना यानी निसंतान होना हिब्रू महिला के लिए व्यावहारिक रूप से अपमान की बात होती थी और एलिशिबा निसंतान थी। जकरिया लिवाई गोत्र से था, जो मंदिर में सेवा करता था। आज के हिसाब में फादर या पास्टर। तो मेरा एक सवाल उठता है, आप इस दंपति परिवार में क्या खूबी देखते हैं? कौन से महान गुण देखते हैं जकरिया और एलिशिबा में? क्या आप सोच सकते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन में इस मुश्किल से कैसे निपटा होगा? दोनों ने इस तरह को कैसे निपटा होगा? एक जन मंदिर में काम कर रहा है, जो प्रभु की सेवा में है, और दोनों बूढ़े हैं और ये मुश्किल आई है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत कुछ चीजें हम वेट करते हैं। तो प्रश्न ये है, जब आप ईश्वरीय हैं, व्हेन यू आर गॉडली, और परिस्थिति कठिन हो, हमसे क्या करने की उपेक्षा की जाती है? जब आपने सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही, आप धार्मिक हैं और आप सही काम कर रहे हैं, जैसे 1 के 6-7 में लिखा है,
उन्होंने आज्ञाओं और विधियों पर निर्देश चलने वाले थे। They were following the laws and commands, सब कुछ सही तरीके से कर रहे थे, फिर भी उनके दाम्पत्य जीवन में व्यावहारिक रूप से ये मुश्किल थी। तो हमें ऐसे परिस्थिति में ईश्वर परमेश्वर का क्या अपेक्षा है हमसे, क्या अपेक्षा है हमसे? प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं ऐसे समय में कि हम प्रभु के वचन और विश्वास में लगे रहें। ऐसे समय में हम प्रभु के वचन और विश्वास में लगे रहें। प्रभु की अपेक्षा हमसे यही है। श्रीमान रवि ज़ाकरयास ऐसा कहते हैं, जीवन में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो है परमेश्वर और उसके वचन के साथ आपकी दैनिक नियुक्ति, योर डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड। इसे बनाए रखें, नहीं तो हर दूसरी लड़ाई आपकी बड़ी हो जाएगी। कितनी सच्ची बात है ना। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई आपके वचन के साथ आपकी दैनिक नियुक्ति है। इसे बनाए रखे, नहीं तो हर दूसरी लड़ाई बड़ी हो जाएगी। तो प्रभु की अपेक्षा यही है, हम हर दिन उसके वचन को और उसके विश्वास में लगे रहें। हम लोग लूका के 1 अध्याय 8 से 12 में आगे बढ़ते हैं और ऐसा लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। उस पर बड़ा भय छा गया। यदि आप स्वर्गदूत को देखते तो क्या करते? आपकी प्रतिक्रिया भी इसी व्यक्ति की तरह होती जो उसकी थी। आप भी घबरा जाते और भयभीत हो जाते, है ना। हम लूका के 1:13 में आगे बढ़ते हैं। लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यह सवाल है, आप क्या सोचते हैं जकरिया और इलिशिबा के बच्चे होने में देरी क्यों हुई? स्वर्गदूत अब क्यों आया? जकरिया बुढ़ापे में एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा था। हम प्रार्थना और प्रार्थना में देरी के जवाब के बारे में इस वचन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर की देरी का मतलब इनकार नहीं है। वो सभी चीजों को समय की परिपूर्णता में हरा भरा बनाता है। गलातियों के 4 अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंट हिज सन। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रिय मित्र, जकरिया एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा था और इलिशिबा भी एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं सोचता हूं, जिस तरह से आपका चर्च है, जैसे चैट में पूछा जा रहा था, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, शायद उन्होंने भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा होगा। और मैं सोचता हूं बहुत लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। मैं कैसे जानता हूं कि वो एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे? इसलिए क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो दोनों प्रार्थना कर रहे थे। तो इसमें हमारा अगला पद 14 और 15 में ऐसा लिखा है, जोशुआ, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे,
क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जकरिया और एलिशिबा के पुत्र को नाजीर या फिर नाजरीन होना था और नाजीर होने के लिए उसे प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि वो आधार जीवन कभी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। उसे अपने आनंद को पवित्र आत्मा और परमेश्वर में प्राप्त करना था। उसको अपने आनंद को पवित्र आत्मा और परमेश्वर में प्राप्त करना था। इसी कारण से पौलुस इफिसियंस के 5 अध्याय उसके 18 पद में ये लिखते हैं, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लुचपन, और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय मित्र, अपना आनंद परमेश्वर से प्राप्त करें, ना कि बोतल अर्थात शराब पीकर। आज बहुत से लोग हैं जो बोतल से अर्थात शराब पीकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहां पे खटोलों में पड़े बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूं, परंतु उन बड़े बच्चों के बारे में कह रहा हूं जो बार और शराब के अड्डे में पाए जाते हैं। और आज कुछ मसीही हैं जिन्हें जोश और खरोश से भरने की जरूरत है ताकि वे जीवन का सामना कर सकें। हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जीवन का सामना करने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। हम आए दिन हम स्टूडेंट के बीच में काम करते हैं और आए दिन हम देखते हैं कि आजकल स्ट्रेस लेने का स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल ही सहनशीलता नहीं है। कुछ भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और वो लोग अपनी सुसाइड पे निकल आते हैं। हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है भाई और बहनों कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जीवन के हर कठिनाई का सामना करने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। हमें ड्रग्स या फिर अल्कोहल या फिर इवन एक हम लोग कभी कभी टेंशन में आके मूवी देख लेते हैं ना, कि उससे आप ऐसे टाइम पे आइए जैसे मैच्योर हुई, जब आप वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य आपको जीवन का सामना करने के लिए सामर्थ्य देगा। हमें ऐसा होना है। हमें लूका के 1 अध्याय के 16 और 17 पद आगे पढ़ते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। आमीन, आमीन। प्रिय मित्र, हमें इसे अच्छी तरह समझना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलाइजा की आत्मा और सामर्थ होकर उसके आगे आगे चला, परंतु वो एलाइजा नहीं था। वो पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेरेगा। यूहन्ना पीढ़ी के अंतराल को जोड़ने वाला था। आज हमारी समस्या अधिक वयस्क और जवानों के बीच के अंतराल की नहीं है, जो कि हम जनरेशन गैप कहते हैं। आज हमारी समस्या अधिक वयस्क और जवानों के बीच के अंतराल की नहीं है, परंतु समस्या वयस्क लोगों और परमेश्वर के बीच के अंतराल की है, जवानों और परमेश्वर के बीच के अंतराल की है। यदि वयस्क और जवानों का संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है तो हमें वयस्क और जवानों के बीच में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम चर्च में हम काम करते हैं या फिर संगति में होता है, हम लोग लूका के 1 अध्याय के 18 पद में आगे पढ़ते हैं। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मेरे मित्रों, ऐसे पद को समझने के लिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर हंस अवश्य सकता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है जो याजक है, जो प्रीस्ट है, जो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गया है और धूप देने की विधि के पास कहता है, मुझे एक पुत्र दे।
और जब परमेश्वर गैब्रिएल के द्वारा कहता है कि मैं तुझे एक पुत्र देने जा रहा हूं, तब जकरिया उत्तर देता है कि मैं ये कैसे जानूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। और उसके बाद वो कारण देने लगता है, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है और मैं बूढ़ा हो गया हूं, और हम नहीं सोचते कि हमसे संतान उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना की है? आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, पर वास्तव में आप विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपको वो देगा। ऐसा प्रार्थना कोई है आपके जीवन में, लेकिन आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु उसका उत्तर देगा? यह भी एक कारण है कि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं, हमारे पास विश्वास ही नहीं होता है। जकरिया भी एक साधारण मनुष्य था, और मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु उस पर हंस अवश्य सकता हूं, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसी प्रार्थना की है। मैं आपको कह रहा था व्यक्तिगत रूप से, हम लोग की शादी को अभी 10 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी को हमें अभी भी संतान उत्पन्न नहीं हुए हैं। मेरी पत्नी को 3 बार मिसकैरेज हुआ है, 3 बार, 2 बार बेंगलोर में और पिछले साल में यहाँ पे उड़ीसा में। हम भी प्रभु की सेवकाई में निकले और हमें लगा प्रभु आशीर्वाद करेगा, और हम प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं, पर कभी कभी अविश्वास आ जाता है। लेकिन हमें प्रभु के वचन को, प्रभु के शपथ को हमको पकड़े रखना है, हमें उसमें जारी रखना है। लूका के 1 अध्याय के 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर का अधिकार रखता है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमसे बातचीत करता है, और इसीलिए मैंने भी आज इस पे जोर दिया, वर्स बाय वर्स अध्ययन, पद बाय पद स्टडी। आप में से कितने लोग हैं जो कंटिन्यूअस बाइबल स्टडी कर रहे हैं? कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए, इसमें बहुत आशीर्वाद है। अगर आप नए साल से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। आपका चर्च में आप किसी सीनियर से बात कीजिए जो आपकी सहायता कर सकता है। प्रभु में आने के प्रथम साल, मैंने 2005 में प्रभु को ग्रहण किया था। मैं अगले 12 साल तक हर साल बाइबल को मैंने एक बार कंप्लीट किया था। हर साल लगातार 12 साल मैंने बाइबल को 12 बार पढ़ा, क्योंकि मुझ में एक तरह से वाक्य वचन पढ़ने के लिए एक तृप्ति, एक हंगर थी, एक प्यास थी। आप में से बहुत लोग में भी है ऐसी प्यास। दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ बीइंग बॉर्न अगेन। प्रभु का वाक्य पढ़ने में आपकी इच्छा, प्रभु का हर दिन प्रभु के साथ नियुक्ति रखने का जो आपने डिटर्मिनेशन लिया है उसको पूरा करना, दिस आर ऑल साइंस ऑफ ए क्लियर बॉर्न अगेन बिलीवर। प्रभु की संगति में आना, प्रभु में की प्रार्थना करना, प्रभु भोज करना, जैसे प्रेरित के 2:42 में लिखा है। ये सब आपको अगर ये तृप्ति, अगर आपको ये इच्छा नहीं हो रही, ये हंगर नहीं हो रही, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। जकरिया जो अच्छी तरह बात करता था, अब कुछ कह नहीं या बोल नहीं पाएगा। प्रिय मित्र, अविश्वास हमेशा गूंगा होता है। इसका मतलब उसके पास कोई भी संदेश नहीं होता है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग
एक ऑथर हैं जो ये कहते हैं कि जो बिना विश्वास के हैं उसे चुप रहना चाहिए। आज हम न्यूज में देखते हैं, हर तरफ देखते हैं, चारों तरफ बहुत बकवादी हैं जो सर्वदा फव्वारे की तरह अपने अविश्वास के बारे में दूर से ही बोलते रहते हैं। यदि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। उस व्यक्ति को बोलना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके पास कुछ कहने के लिए भी है। उसके पास कुछ कहने के लिए भी है जो परमेश्वर में विश्वास करता है। तो मेरा सवाल है कि आपके पास दुनिया के लिए एक संदेश है जो आपको कहना चाहिए? डू यू हैव ए मैसेज फॉर द वर्ल्ड विच यू मस्ट से? हम सब आपको अपने आप को विश्वासी कहते हैं ना, तो विश्वासी होने के नाते हमें क्या, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके पास वो मैसेज रेडी है? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास दुनिया को बताने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार है। यीशु मसीह का सुसमाचार है, हमारे पास एक संदेश है। तो क्या इस क्रिसमस में आप किसी को इस सुसमाचार के बारे में बताएंगे, या फिर जकरिया की तरह गूंगे बन जाएंगे? हम आगे देखते हैं कि वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म हुआ, जिससे हमारे प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का मार्ग तैयार किया, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हुआ जिससे हमारे प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का मार्ग तैयार हुआ। जॉन द बैप्टिस्ट प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड्स फर्स्ट कमिंग। आज वचन में हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का तैयार करने का भार सौंपा है। दूसरे आगमन का भार सौंपा है। पवित्र आत्मा हमारे इस कार्य में हमारे साथ है। आज हम यीशु के दूसरे आगमन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जब इस दुनिया में कई लोग हैं जिसने उसके पहले आने के बारे में नहीं सुना है। परमेश्वर के वचन के सेवक की तरह आप यीशु के बारे में साझा करेंगे या आप चुप रहेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? वचन ने हमको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए को तैयार करने का भार सौंपा है। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी परमेश्वर के सच्चे सेवक की तरह परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और चुप ना रहें, और चुप ना रहें। एक चित्रण का उदाहरण देते हुए एक मिनट। तो आइए हम एक चित्रण का जल्दी से मैं उदाहरण दूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और मेरा समय समाप्त हो गया है। तो एक चित्रण का उदाहरण देते हुए हम अपने समय के निष्कर्ष करूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक चालाक लड़का था जिसने कंचों का बहुत शौक था, मतलब मार्बल्स का बहुत शौक था। उसके पास कई तरह के कंचे थे, छोटे बड़े, हर आकार के और हर रंग के। वो इन कंचों को अपने दोनों जेब में रखता हुआ हर शाम बड़ी शान से घूमने निकलता। एक शाम उसकी मुलाकात एक छोटे बच्ची से हुई जिसके हाथ में कई प्रकार के मिठाइयां थे। मिठाई देखकर लड़के के मन में लालसा जागी। उसने बच्चे को कहा, तुम मुझे अपने सारे मिठाई दो तो मैं अपने सारे कंचे तुम्हें दे दूंगी। छोटी बच्ची मान गई और उसने अपने हाथ में रखे सारे मिठाइयों को वो लड़के के तरफ दे दिया। अब जब लड़के की बारी आई, उसने चालाकी से अपने दाएं हाथ को जेब में लिया और सबसे छोटे और छितरे हुए कंचों को जेब से निकाला
और बच्ची के हाथ में दे दिया। अब उस रात बच्ची बड़े आराम से सोई, पर लड़का शांति से ना सो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी रात लड़का सोचता रहा कि क्या बच्ची ने अपनी सारी मिठाइयां उसे दी है। क्योंकि लड़के ने उसकी सारी कंचे नहीं दिए हैं, इसलिए ये अविश्वास उसके मन में आया कि शायद बच्ची ने भी उसके सारी मिठाई उसके हाथ में नहीं दी है। तो इसका सारांश मेरे दोस्तों यह है कि क्या आपने परमेश्वर यीशु को अपना सारा कुछ समर्पित किया है? अगर नहीं है तो आपको भी उस लड़के की तरह शंका या अविश्वास में रहेंगे। अगर अपने प्रभु यीशु के हाथों में अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया है तो आप हर दिन चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहेगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। जो कुछ आपने सुना है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पिता, में तेरे वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमने आज आपका वचन सुना है, हमारा विश्वास बढ़ा। अपने वचन को 100 गुना प्रतिफल कर हमें वचन की गवाह और सेवक बनने के लिए मदद कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Pastor, for the wonderful word that you've shared to us. अभी हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। प्रार्थना और कंक्लूजन के लिए मैं अनुरोध करूंगा पास्टर रॉबिन से, वो लेंगे समय। ओवर टू यू पास्टर रॉबिन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, खासकर परमेश्वर के दास पास्टर बिनू थॉमस के लिए, कि आज शाम के समय बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन से जो आज के नौजवानों को चाहिए उस प्रकार के एक वचन दिया है। हु कैन बी अ फॉलोवर, हु कैन बी अ सर्वेंट ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसको सुना है, लेकिन आप उस वचन को अगर आपने लिख के रखा है तो बहुत ही गहरे रूप में, अगर आप यीशु का चेला बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ डेली विटनेस। आपको एक गहरा गवाह बनना पड़ेगा। आपको दूसरों को मार्ग दिशा दिखाने वाले बनने होंगे, और आपको प्रभु के साथ ये सब होने के लिए एक गहरे रिश्ते में होना। यू हैव टू हैव अ डेली अपॉइंटमेंट विद जीसस। प्रभु के दास ने वो शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट। हालेलुया। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु यीशु आपको उस ऊंचाइयों में ले जा सकता है जो आप कभी सोच और समझ नहीं सकते। आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आप उस अध्याय को फिर से जाके, लूका पहली अध्याय को आप पढ़ना, और किस प्रकार वो परिवार प्रार्थना में लगे रहे, अपने सेवकाई में लगे रहे, वो धार्मिकता में बने रहे। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा इसीलिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। कई बार हम अपने ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं, हम प्रभु का पीछा करना छोड़ देते हैं। वी स्टॉप प्रेइंग, वी स्टॉप रीडिंग द बाइबल, वी स्टॉप मेडिटेटिंग। लेकिन आज शाम के समय मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपको यीशु के पीछे चलना है, सेवक बनना है, प्रभु के लिए कार्य करना है, यू हैव टू हैव अ डेली अपॉइंटमेंट विद जीसस। आज शाम के समय मैं चाहता हूँ आप लोग इस मीटिंग में हर शाम को जुड़िए। अच्छे अच्छे वचन सुनाई देंगे, अच्छे आराधना में आप जुड़ पाएंगे। देयर आर गेम्स दैट प्लेड, सिर्फ आपके दिल को बहलाने के लिए नहीं, लेकिन उस गेम से आप कुछ सीख भी सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि हर संडे को 5:30 बजे आप तैयार रहे इस यूथ मीटिंग में जुड़ने के लिए। अलग अलग दास लोग, अलग अलग लोग अपने गवाहियों के साथ, अपने वचन के साथ आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। और याद रखिए, आपको जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप डालना ना भूले। यू कैन शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू ब्रदर जिनो, ब्रदर सिस्टर एन को आप भेज सकते हैं, सिस्टर शाइमोल को आप भेज सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम जानते हैं आप अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे हैं, और इस ज़माने में प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपको और मुझे चला सकता है। आइए आज शाम को हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं
एक और शाम के समय प्रभु आपने इस मीटिंग को आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके दास पास्टर बिनू के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। उनको आपने इस्तेमाल किया वचन बांटने में, और प्रभु अच्छे रीति में आज शाम के समय उन्होंने समझाया कि कैसे हम यीशु का पीछा कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने इस संदेश को सुना है उनके ज़िंदगी में एक आशीष का कारण बने। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज शाम के समय जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और जो लोग आगे की ओर सुनने जा रहे हैं, प्रभु वो लोग भी आपके साथ चलने पाए, आपके साथ डेली एन अपॉइंटमेंट बना के प्रभु आपके वचन में प्रार्थना में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। और प्रभु जिन लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है उन हर एक प्रेयर्स के ऊपर प्रभु आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि भारत में हमारे मंडली के नौजवानों के ऊपर परमेश्वर तेरी आत्मा को उंडेल, ताकि प्रभु वो तेरे वचन में बने रह पाए, तेरे गवाह बन पाए, वो तेरे लिए जो संदेश वो पाते हैं वो दूसरों को सुनाने के लिए प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हम सबको आशीष किया, आपके दास को भी हम आशीषित करते हैं आज शाम के समय। और प्रभु हर एक मंडली के जहां जहां लोगों ने इसको सुना है प्रभु उनके हर एक घर में, उनके जिंदगी में प्रभु तेरा अनुग्रह और आशीष हमेशा बने रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम पे हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। डोंट फॉरगेट टू जॉइन नेक्स्ट वीक 5:30। गॉड ब्लेस यू।